कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 7 बदली हुई संस्कृतियाँ, जिसे हमने 2 भागों में विभक्त कर रखा है। यह दूसरा भाग है जो शेष है। इसी के साथ यह चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। देखें आप, प्रथम मुद्रित पुस्तकें। दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों तथा भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है तो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुंचा है। ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रणालियों की दक्षता की वजह से हुआ। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्रा के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए थे। ऐसा ही अन्य 3 प्रमुख तकनीक नवीनीकरण, आग्नेयास्त्र, कंपास और फलक के विषय में भी हुआ। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ हस्तलिखित प्रतियां थी। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग 1400 से 1458, जिन्होंने पहले छापेखाने का निर्माण किया, उनकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म बिच्छू बाइबिल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। आप देखें, आप ये चित्र देखें। डिड्यूमा, फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुंबद, इसका डिजाइन ब्रुनेलेसी ने बनाया। लियोन बस्तिका अल्बर्टी 1402 से 72 ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। उन्होंने लिखा है, मैं इसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करे कि उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृत के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए, ताकि 12 मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों, जिसमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में हुआ। चूंकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय संभव होने लगा, छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब विचार, मत और जानकारी पढ़ने की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हुए। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण वहां पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था। इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक सीमित क्यों रहते थे। मनुष्य की एक नई संकल्पना। मानवतावादी संस्कृति की विशेषता में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वे अधार्मिक थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बर्बारो 1390 से 1454 ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति के अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। लॉरेंस वल्ला 1406 से 1457 विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। इसमें लोगों में अच्छे व्यवहारों पर दिलचस्पी थी। व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, एक सभ्य व्यक्ति को किसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए। मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई मामलों से अपने जीवन को रूप दे सकता है। यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि 3 भिन्न भिन्न वर्गों, जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था, के विरुद्ध गया। निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस
1513 के 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें तो वास्तव में है। मैं यह कहता हूँ कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़र में रहते हैं, तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य को लोभी कहा जाता है, कुछ निर्दयी और कुछ दयालु, एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय, एक व्यक्ति पौरुषहीन और कायर, दूसरा खूंखार और साहसी, एक व्यक्ति शिष्ट दूसरा घमंडी, एक व्यक्ति कामुक दूसरा पवित्र, एक निष्कपट दूसरा चालाक, एक अड़ियल दूसरा लचीला, एक गंभीर दूसरा छिछोरा, एक धार्मिक दूसरा संदेही इत्यादि। मैकियावेली यह मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। महिलाओं की आकांक्षाएं, वैयक्तिकता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था। घर परिवार के मामले में भी वे निर्णय लेते थे। उस समय लोग अपने लड़कों को शिक्षा देते थे जिससे उनके बाद वे खानदानी पेशे या जीवन की अहम जिम्मेदारियों को उठा सके। कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च सौंप देते थे चर्च को। यद्यपि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को वे अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे, तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दें। प्रायः कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में देखा जाता था। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने प्रायः उनकी सहायता करती थी। व्यापारी और साहूकार परिवारों की पत्नियां परिवार के कारोबार को उस स्थिति में संभालती थी जब उनके पति लंबी समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए जाते थे। अभिजात संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवार में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। पर उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। वेनिस निवासी कसांद्रा फेदले 1465-1558 ने लिखा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है और न किसी सम्मान का आश्वासन, तथा प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उन्हें ग्रहण करना चाहिए। वह उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी थी जिन्होंने तात्कालिक इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी सिद्धांत विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फेदले का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। फेदले की रचनाओं से यह बात सामने आती है कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थीं जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करती थी। इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते 1474 से 1539 थी। उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। यद्यपि मंटुआ एक छोटा राज्य था तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। लेखक और कूटनीतिज्ञ बाल्थासार कास्टिलियोनी, लेखक और कूटनीतिज्ञ बाल्थासार कास्टिलियोनी
ने अपनी पुस्तक दी कोर्टियर 1528 में लिखा है, मेरे विचार से अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा और छवि में अनेक महिला पुरुष के सदृश नहीं होने चाहिए। जैसे कि यह कहना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पुरुषों को हट्टा कट्टा और पौरुष संपन्न होना चाहिए, इसी तरह एक स्त्री के लिए यह अच्छा ही है कि उसमें कोमलता और सहिष्णुता हो। एक स्त्रीयोचित मधुरता का आभास उसके हर हाव भाव में हो और यह उसके चाल चलन, रहन सहन और हर ऐसे कार्य में हो जो वह करती है, ताकि ये सारे गुण उसे हर हाल में एक स्त्री के रूप में दिखाए, न कि किसी पुरुष के सदृश। यदि उन महान भावों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए नियमों में इस नीति वचनों को जोड़ दिया जाए तो महिलाएं इनमें से अनेक को अपनाकर खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सकेंगी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितने कि पुरुष के लिए, जैसे कि अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप में शालीन होना, आचरणवान, चतुर और बुद्धिमान होना, गर्वी, ईर्ष्यालु, कटु और उदंड न होना, जिससे महिलाएं उन क्रीड़ाओं को शिष्टता और मनोहरता के साथ संपन्न कर सके जो उनके लिए उपयुक्त हैं। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राजदरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हुए। नई संस्कृति की शिक्षित और समृद्धशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई वरन उसको अपनाया भी गया, परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके क्योंकि वे साक्षर नहीं थे। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया, पर इटली के विपरीत जहाँ पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों से बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने के लिए आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की और उनकी यह कहकर निंदा की कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। मानववाद में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था क्योंकि वे उन्हें एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे। बाद के दार्शनिक बार बार इसी बात को दोहराते रहे। वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे, मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी दी है। वे यह भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। ईसाई मानवतावादी जैसे ही इंग्लैंड की टॉमस मोर 1478 से 1535 और हॉलैंड के इरेस्मस 1446 से 1536 का यह मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात कर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई। पादरियों का लोगों ने धन ठगने का सबसे सरल तरीका पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ईसाइयों को बाइबिल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार के प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का विरोध किया। इसके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ते थे। जब मानवतावादियों ने उन्हें सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, तो प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया गया था, जो उन राजाओं को खुशी हुई क्योंकि मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का यह दस्तावेज असली नहीं बल्कि परवर्ती काल में जालसाजी से तैयार किया गया था। 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर 1483 से 1586 ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता
नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है, उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन में प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया इस आंदोलन को, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक ज़िविंगली 1484-1531 और उसके बाद जो कैल्विन 1509 से 64 ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया। व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारकों को लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार रहा। अन्य जर्मन सुधारक जैसे एना बेपेस्टिट संप्रदाय के नेता अनेक कहीं अधिक उग्र सुधारक थे। उन्होंने मोक्ष के विचार को हर तरह सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया। 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबिल का अनुवाद करने वाले लूथरवादी अंग्रेज विलियम टिंडेल 1494 से 1536 ने प्रोटेस्टेंटवाद का इस तरह समर्थन किया। इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए यह चाहते थे कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध न हो सके, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे और वे पुरोहित वर्ग लोगों के अंतःकरण में बने रहे, जिससे उनके द्वारा बनाए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत चलते रहें, जिससे रहते उनकी ऊंची आकांक्षाएं और अतृप्त लोलुपता पूरी हो सके। इस तरह वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सके। जिस बात से मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी, मुझे अपने अनुभव से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा में अनुवाद न हो। इस अनुवाद से ही वे धर्म ग्रंथ की परिभाषा, क्रम और अर्थ समझ सकेंगे। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करें। ऐसा इन शासकों ने 1525 में किया, पर इसके बावजूद आमूल परिवर्तनवाद बना रहा। आमूल परिवर्तनवाद फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिल गए, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण यह दावा करना शुरू किया था कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है और वे उसके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ लिए। उसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रहा और उसने अनेक आंतरिक सुधार करने प्रारंभ कर दिए। स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे और उनका ध्येय निर्धनों की सेवा करना, दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना था। क्रियाकलाप के लिए विद्यार्थियों वे कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी कैथोलिक चर्च की आलोचना करते थे, इस पर विद्यार्थी चर्चा करेंगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी। 1516 टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन। 1517 मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना। 1522 लूथर द्वारा बाइबिल का जर्मन में अनुवाद। 1525 जर्मनी में किसान विद्रोह।
1543 एंड्रियास वेसिलियम द्वारा आन एनाटॉमी ग्रंथ की रचना। 1559 इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना, जिसके प्रमुख राजा रानी थे। 1569 गेरहार्ड्स मर्केटर ने पृथ्वी पर पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया। 1582 पोप ग्रेगरी 13वें के द्वारा ग्रेगारियन कैलेंडर का प्रचलन। 1628 विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर परिसंचरण से जोड़ा। 1673 पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना। 1687 आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन। आइजैक न्यूटन के 1687 में कोपरनिकसी क्रांति। ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतया अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस 1773 से 1543 के काम से आया। ईसाइयों का विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों के अधिकता कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि दी रिवोल्यूशनिबस परिभ्रमण को प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे। जब वह अपनी मृत्युशैया पर पड़े थे, तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिस रिटिकस को सौंप दी। उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद, यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर 1571 से 1630 तथा गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य की चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन गति में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान की जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। कोपरनिकस का आत्मचित्र, ये देखें आप, कोपरनिकस का ये चित्र। ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबिल जिस स्वर्ग का मार्ग अवलोकित करता है, वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता है। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे उससे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार के विचारों और वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? हम अब पुनर्जागरण की अवधारणा पर पुनर्विचार करें।
क्या आप यह कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल 12वीं और 13वीं शताब्दियां अंधकार का समय था? इंग्लैंड के पीटरबर्ग जैसे ही हाल ही के लेखों को यह सुझाव दिया कि बकहार्ट के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। बकहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों को फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्वदृष्टि की जगह कुछ पूर्व ईसाई विश्वदृष्टि प्रचार प्रसार किया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे। लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनता का काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय युग था जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था। जरूरत से ज़्यादा सरलीकरण इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इस प्रकार के साहित्य और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे। देखें आप, यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने भी इस सभ्यताकृत बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभरे। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफ़ी विकसित थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबद्ध हो चुका था और नौ संचालन की नई तकनीकों ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बनाया। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजयों ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोमनवासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जब तक इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया आरंभ हुई तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्यक्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था। निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति के निजी धर्म था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, निजी और सार्वजनिक। वह न केवल 3 वर्गों में से किन्हीं एक वर्ग का सदस्य ही था बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र ही नहीं होता बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त किया गया। इस विश्वास के साथ प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार है। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भारत के भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनानी शुरू की। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातिनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना था। विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रश्न हैं जिनका वे अभ्यास करेंगे। देखें, 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया? इस काल की इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं की तुलना करना है। मानवतावादी विचारों का दृष्टिकोण अनुभव। सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ? वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों के लिए सुझाव दीजिए या उसकी तुलना कीजिए। निबंध लिखने के लिए मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण है? 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार से भिन्न लगा? उसका एक सुचिंतित विवरण दीजिए। इसी के साथ कक्षा 11 चैप्टर नंबर 7 बदली हुई सांस्कृतिक परंपराएं का जो शेष भाग 2 था वह पूर्ण होता है।